हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना को, तांबा को, लोहा को या मैग्नीज को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। इसलिए एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वह डिगबोई में स्थित है। और 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई जो है वह असम राज्य में स्थित है। बिहार का तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है वह काली मिट्टी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़? तो इसका सही उत्तर होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न नंबर 5 है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या हीराकुंड? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वह तुंगभद्रा है। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। प्रश्न नंबर 6 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 3 अप्रैल को, 3 सितंबर को या 1 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? इसका सही उत्तर होगा कि इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश। महादेशों की संख्या जो है वह 7 है और इन 7 में सबसे बड़ी महादेश जो है वह एशिया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, 22 कैरेट में, 20 कैरेट में या 12 कैरेट में? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। इसलिए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना का जो है आभूषण नहीं बन सकता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि वल्लभ भाई
पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, या बारदोली की महिलाएं ने, या गुजरात के किसानों ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं दी थी। तो इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, या नेपाल से? तो इसका सही उत्तर होगा कि चरक का जो संबंध था वह भारत से था। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, या जूट उद्योग? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि कृषि से संबंधित उद्योग जो है वह सीमेंट उद्योग नहीं है। तो इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, या असम? तो इसका सही उत्तर होगा कि चीनी उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और असम जो है यह चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रश्न नंबर 13 है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अखबारी कागज, या लोहा इस्पात? तो इसका सही उत्तर होगा कि नेपानगर जो है साथियों वह अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सीतामढ़ी, पटना, रोहतास, या नवादा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वह रोहतास जिले में होती है। बिहार में जिलों की संख्या जो है वह 38 है। सबसे साक्षर जिला जो है वह रोहतास ही है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वह रोहतास ही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, या मुजफ्फरपुर जिला में? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा कि कांवर झील जो है वह बेगूसराय जिला में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिला। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, कोनधारी वन, पतझर वन, या कटीली वन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार में जो है पतझर वन पाए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पतझर वन बिहार में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा कि लखनऊ समझौता जो है साथियों वह वर्ष 1916 में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि लखनऊ समझौता जो है वह वर्ष 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 में। रंपा विद्रोह जो है वह 1916 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे और इसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, या सोहन सिंह भाखना 1918? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में
किया था। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? इसका सही उत्तर होगा कि आर्य समाज की स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसलिए 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।